वार्ड नंबर 12 से पढ़ा लिखा योग्य समझदार उम्मीदवार शरद शर्मा, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू। वार्ड नंबर 12 झीलों से सजा रहता है। बारिश के दिनों में पूरा वार्ड परेशान रहता है। जल भराव से मुक्ति मिलेगी वार्ड वासियों को। जो अब तक नहीं हुआ विकास, आपके साथ हम करेंगे विकास। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर आशीर्वाद दें। सड़क, बिजली, पानी घर घर तक और साफ सफाई हम देंगे। शरद शर्मा, जिनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। शुभारंभ शुभारंभ, अब बच्चे जिद करेंगे हमें स्कूल जाना है। जी हां, HP प्ले स्कूल जाना है, जहां नगर बेगमगंज में पहली बार प्ले स्कूल का शुभारंभ HP स्कूल करने जा रहा है, जहां कलरफुल क्लास, कलरफुल फर्नीचर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्मार्ट क्लास के साथ अब आपके बच्चे का भविष्य सुंदर और उज्जवल बनेगा। जल्दी कीजिए, सीटें सीमित हैं। एडमिशन ओपन 15 जून से। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगह जगह किया गया रथ यात्रा का स्वागत। नगर में परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली जगदीश स्वामी की रथ यात्रा जगदीश मंदिर माला फाटक से धार्मिक सेवा संघ के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जहां रिमझिम बारिश के बीच रथ यात्रा हुई शुरू। जगदीश स्वामी अपने मंदिर से भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। संत और भक्त जनों सहित चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी झूम झूम कर उनकी जय जयकार करते हुए नजर आए। हाथ को रस्सी से खींचते हुए दिखाई दिए, पहिया को धकाते हुए दिखाई दिए, रथ में हाथ लगाते हुए दिखाई दिए। महिला पुरुष भजन मंडलियां ढोल, मजीरा, झांझर आदि के साथ भजनों की शानदार प्रस्तुति दे रहे थे। वहीं महिलाएं रथ के पीछे पीछे गीत गाती हुई चल रही थी। वर्षा की रिमझिम फुहारों के बीच अखाड़ों के युवा डीजे की धुन पर, ढोल ताशों की थाप पर लेजम बजाते हुए नाचते गाते चल रहे थे। बुंदेलखंड की मशहूर रमतूला पार्टी ने जगह जगह अपनी कला के रंग बिखेरे, तो लोग कौतूहल बस देखते हुए नजर आए। रथ यात्रा जगदीश मंदिर से शुरू होकर माला फाटक, बजरिया, किला, कबीर चौराहा, गांधी बाजार, पुराना बस स्टैंड, सागर रोड से नया बस स्टैंड होती हुई दशहरा मैदान पहुंची। करीब 15 फीट ऊंचे सुंदर रथ पर भगवान विराजमान थे, जिनके दर्शन करने और रथ को खींचने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती थी। भगवान की झलक पाने के लिए लोग घंटों सड़क के किनारे, भवनों पर खड़े रहे। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं लोगों के द्वारा रथ यात्रा में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। जगह जगह उमस से परेशान लोग अपनी प्यास बुझाते नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के बावजूद लोग अपने अपने पंचायतों में मतदान करने के बाद रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धा के साथ नजर आए। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और भात पाने के लिए हाथ पसारते हुए लोग दिखे। रथ यात्रा में बड़े पैमाने पर प्रसाद के रूप में भात का वितरण किया गया, जिसे प्राप्त करने के लिए महिला पुरुष बच्चे श्रद्धा से हाथ पसारते नजर आए। रथ यात्रा में बड़ी मात्रा में श्रद्धालु उपस्थित थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव कराने के साथ साथ रथ यात्रा की व्यवस्था देखना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। रथ यात्रा में रात्रि विश्राम के बाद आज उनकी वापसी होगी। जगदीश स्वामी अपने मंदिर में भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुनः प्रवेश करेंगे। अब हम बताते हैं आपको, जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलते समय क्यों बांध दी जाती है पुजारी की आंखों पर पट्टी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलते वक्त पुरी के जगन्नाथ धाम को धरती का बैकुंठ माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लीला भूमि है। हर साल आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी 1 जुलाई 22 से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र
रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। जगन्नाथ मंदिर में कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। मान्यता है यहां विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। आइए हम जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और 12 साल से जगन्नाथ की मूर्ति बदलते समय क्यों बदल दी जाती है, मूर्ति बदलते हैं समय क्यों बांध दी जाती है आंखों पर पट्टी। पुजारी के मूर्ति बदलते वक्त बरती जाती हैं बहुत ज्यादा सावधानियां। मान्यता है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल सुरक्षित है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार जब हर 12 साल में मंदिर की मूर्ति बदली जाती है तो ऐसे में इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान कई कड़े नियम अपनाए जाते हैं। जब नई मूर्ति स्थापित होती है तो मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। साथ ही जो पुजारी कार्य करता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। कहते हैं कि इस रस्म को जिसने भी देख लिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। और भगवान श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य भी हम बताएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने क्योंकि मानव रूप में जन्म लिया था इसलिए प्रकृति के नियमानुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी। जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक आश्चर्यजनक घटना हुई और कान्हा का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।